सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अंतर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतम अस्ति। सभी को हमारा आदर प्रणाम। आइए आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी संवाद के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम सभी परमपिता परमेश्वर का ध्यान अवश्य करें। कोई भी पाठ पढ़ने से पूर्व हम सबको उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिनकी कृपा से हम सभी स्वस्थ होकर के, कुशल होकर के आज पढ़ने लायक बने हुए हैं। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। परमात्मा से हम सबने निवेदन किया कि प्रभु हमारे जो मेधा बुद्धि है उसको तीव्र करो। चलिए आइए, तीव्र कर दिया है परमात्मा ने आपके मेधा बुद्धि को। तो जल्दी से बताइए हमारे देश में कुल कितने स्टेट हैं? 28। यस, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से एक राज्य है हमारा सिक्किम प्रदेश। सिक्किम जो प्रदेश है उसी के बारे में आज हम सभी यहाँ अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आइए विलंब न करते हुए कक्षा का आरंभ करते हैं। देखिए सिक्किम प्रदेश, आप देखिए ध्यानपूर्वक देखें इसको। सिक्किम प्रदेश, एक शिक्षक हैं, अध्यापक हैं और ये सारे के सारे बच्चे हैं और ये सिक्किम प्रदेश में रहने वाले लोग हैं और ये भारत के एक भाग है ये राज्य। तो इसी को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन। अध्यापकः बच्चों से पूछते हैं, प्रिय छात्राः किं भवन्तः जानन्ति यत् एतत् चित्रं कस्य प्रदेशस्य अस्ति? कस्य प्रदेशस्य अस्ति? एतत् चित्रं कस्य प्रदेशस्य अस्ति? प्रिय छात्रों, क्या आप जानते हैं कि यह चित्र किस प्रदेश का है? सर्वे छात्राः विचारयन्ति। सभी छात्र विचार करते हैं, विचार में मग्न हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, क्योंकि वो गए नहीं है इसलिए। लेकिन कोई बच्चा गर्मी की छुट्टियों में गया होता है तो उसमें से एक बच्चा है अनुज, वो कहता है आम एषः तो सिक्किम प्रदेश है, यह तो सिक्किम प्रदेश है। अध्यापक शोभनम सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी का? सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी का? सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी गंगटोकः अस्ति। सिक्किम अस्य प्रदेशस्य राजधानी गंगटोकः अस्ति। सभी छात्र मिलकर के बोलते हैं, क्योंकि स्टेट और उनके जो कैपिटल हैं आपको क्लास 3 से याद कराए जाते हैं। आशा करते हैं आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखें। अध्यापकः शोभनम अच्छा, अद्य वयं प्रक्षेपक यंत्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि द्रक्ष्यामः। क्या लिखा है? द्रक्ष्यामः। दृश्य धातु का लिट लकार है, भविष्यत काल। शोभनम अद्य वयं प्रक्षेपक यंत्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि द्रक्ष्यामः। सर्वे छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी छात्र प्रसन्न होते हैं कि भाई चलो, हम नहीं गए हैं गर्मी छुट्टी में या कभी नहीं गए हैं सिक्किम प्रदेश, परंतु सिक्किम प्रदेश को हम लोग पुस्तकों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जान लेंगे कि भाई सिक्किम प्रदेश में कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे वहाँ की संस्कृति है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वे छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति कर्तव्यध्वनिं च कुर्वन्ति। अध्यापकः कथयति, छात्राः एतत् प्रमुखं शिखरं केन नाम्ना प्रसिद्धम्? एतत् प्रमुखं शिखरम, प्रक्षेपक यंत्र से देखते हैं सभी बच्चे। तो ये पूछते हैं, अध्यापक पूछते हैं, एतत् प्रमुखम शिखरम केन नामना प्रसिद्धम? यह प्रमुख शिखर
किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? अमिता कहती है अहम वदामि एतत् कंचनजंगा शिखरम, कंचनजंगा शिखरम अस्ति। मैं बोलती हूं यह कंचनजंगा शिखर है। अध्यापक सुंदरम, सुंदरम कंचनजंगा न तो केवलम, अध्यापक बताते हैं बच्चों को सुंदरम कंचनजंगा न केवलम एकम शिखरम अपितु एतत्तु तेषां जनजातीनां एकम प्रमुखम नृत्यम अपि अस्ति, एकम प्रमुखम नृत्यम अपि अस्ति, तेषां जनजातीनां प्रमुखम नृत्यम अपि अस्ति। कंचनजंगा न केवलम शिखरम अपितु तेषां जनजातीनां प्रमुखम किमस्ति? नृत्यम अपि अस्ति, नृत्य भी है। चलिए, सुंदर कंचनजंगा न केवल एक शिखर है अपितु यह तो उनके जनजातियों का प्रमुख नृत्य भी है। जैसे आप झारखंड में रहते हैं, यहाँ के झारखंड की जो जनजाति हैं उनको क्या बोलते हैं? मुंडा बोलते हैं, मुंडा जनजाति है ना। और भी कई एक जनजाति हैं यहाँ पर, है ना। तो अस्य प्रदेशस्य अन्यत् किमपि नृत्यमपि अस्ति, इस प्रदेश का और भी कोई नृत्य है? छात्र पूछता है ना, क्या इस प्रदेश का दूसरा कुछ भी नृत्य है? अध्यापक आम अधुना पश्यत एतत् नृत्यम। अब ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? यहाँ पर चित्र में कहीं पर नृत्य कर रहे हैं। तो एतत् नृत्य, एतत् नृत्यम। अब हाँ, अब देखो यह नृत्य। अधुना का मतलब होता है अब, पश्यत देखो, और एतत् यह नृत्यम, नृत्य। ठीक है, तो पश्यतु एतत् नृत्यम। वे सभी ते कृष्ण वर्णस्य टोपम इति धारयित्वा नृत्यन्ति। वे सभी काले रंग के टोपी पहनकर नृत्य कर रहे हैं। अध्यापकः एतस्मिन् चित्रे किम पश्यसि? एतस्मिन् चित्रे किम पश्यसि? इस चित्र में क्या देख रहे हो? इस चित्र में क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अत्र एका नदी अस्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हो? अत्र एका नदी अस्ति, यहाँ एक नदी है। अध्यापक शोभनम एतस्याः नद्याः नाम किम अस्ति? इस नदी का क्या नाम है? अच्छा, इस नदी का क्या नाम है? प्रतीक कहता है ऐसा तिस्ता नदी अस्ति, ऐसा तिस्ता नदी अस्ति। अध्यापक शोभनम, बहुत अच्छे। शोभनम, शोभनम का मतलब क्या होता है? अच्छा। शोभनम का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ठीक है। इस नदी का क्या नाम है? ऐसा तिस्ता नदी अस्ति, यह तिस्ता नदी है। शोभनम तिस्ता नदी अस्य प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। तिस्ता नदी इस प्रदेश की क्या है? जीवन रेखा है। और झारखंड में, झारखंड प्रदेश के लोगों के जीवन रेखा क्या है? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, है ना। ये दो नदियां हैं जो मुख्यतः झारखंड में पाए जाते हैं। तो ये दामोदर नदी है और क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। ये इन्हीं नदियों के किनारे पर ये झारखंड प्रदेश बसा है। तो किसी भी प्रदेश का जो विकास होता है वो नदियों के किनारे में ही, सभ्यता संस्कृति जब भी विकसित हुई है तो नदियों के किनारे हुई है। तो आगे देखिए, ऐसा नदी एतस्य प्रदेशस्य विभाजनम करोति। तो यही नदी जो है प्रदेश का विभाजन करती है। क्या? एतस्मात् कारणात् भूत्या लिप्चाश्च इति द्वे जनजाति अस्तः। कति जनजाति अस्तः? द्वे जनजाति अस्तः। के अस्तः? भूत्या, भूत्या किम लिखितमस्ति? भूत्या, भूत्या क्या है? भूत्या लिप्चास। ये परीक्षा में बराबर पूछा जाता है ना। सिक्किम प्रदेश से द्वे जनजाति के अस्तः, तो याद रखेंगे आप, भूत्या लिप्चास। अगली कक्षा में हम सभी यहाँ के लोगों के जीवन यापन करने का साधन क्या है उसको पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।